ये जो भाजपा वोट डालो राज करो का राजनीति को अपनाया है, जो राजनीति अंग्रेजों का था, से जातिवाद के हिसाब से जो किया है, ये बहुत ही अन्याय है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का। जोहार सलाम नमस्कार, मैं हूं नसीम और इस वक्त अभी देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो है नेता, यहाँ बड़े नेता, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो है आए हुए हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑफिस उद्घाटन का आज समारोह है और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे अभी सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और इंडिया गठबंधन के जो सभी बड़े नेता यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज एक ऑफिस का उद्घाटन समारोह आज अभी हो चुका है, फीता कटिंग का समारोह अभी हो चुका है और अभी हमारे साथ जो है इंडिया गठबंधन के सिंदरी विधानसभा प्रत्याशी चंद्रदेव महतो, उनके पिताजी और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी है। चलिए उनसे चलते हैं और बातचीत करते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सिंदरी विधानसभा प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के पिताजी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सर। इस बार का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, काफ़ी गहमा-गहमी है, काफ़ी बड़े बड़े जो है दिग्गज इस बार इसमें चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से चंद्रदेव महतो सिंदरी विधानसभा से लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर का क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, जहाँ तक सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, झारखंड होने के बाद लगभग 24 साल प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के हाथ में रहा, भाजपा का प्रतिनिधित्व हुआ। इसमें कोई विकास तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन घूसखोरी का, कमीशन-खोरी का विकास हुआ है, ये नज़र में। घुसखोरी अगर देखा जाए तो घुसखोरी अब किसको बोल रहे हैं? घुसखोर कौन सरकार सबसे ज्यादा है? असल सुनाई नहीं पड़ रहा है ना। अगर देखा जाए तो घुसखोरी अब बोल रहे हैं, तो घुसखोरी कौन सी सरकार ने घुसखोरी का काम किया है? लेकिन जहाँ तक इसके पहले की बात, उस समय अभी जितना खुला रूप में सरकारी दफ्तर में घुसखोरी, कमीशन-खोरी का बात हो रहा है, ये बातें खुला रूप से पहले नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। दूसरी बात, आज ये जो मौजूदा केंद्रीय सरकार है, ये झूठ पर आधारित है और लोगों को धोखा देने का सवाल पर आधारित है। कानून 14 में अनाउंस किया था कि हर एक साल 2 करोड़ बेरोजगार शिक्षित युवाओं को नौकरी देंगे, नहीं दिया। 2018 में यह वादा किया था कि किसानों का हालत 2022 तक 2 गुना हो जाएगा उनका आय, लेकिन नहीं हुआ। आज किसानों का हालत सबसे बदतर है। किसान का बच्चा आज बेरोजगार होकर के असंगठित मजदूर, ठेकेदार मजदूर में परिणत हो रहा है। आज दूसरा क्षेत्र में जा रहा है और उधर से वे अर्थ लेकर के तो नहीं आता है, लेकिन उसका अर्थ ही आता है। तो इसलिए ये सरकार झूठ पर आधारित है, केंद्रीय सरकार। तीसरी बात है, ये जो भाजपा वोट डालो राज करो का राजनीति को अपनाया है, जो राजनीति अंग्रेजों का था, वही राजनीति ये कर रहा है। और नया कानून जो यूसीसी आपका एनआरसी ला करके समाज को, यहाँ का देश के समाज को विभक्त कर रहा है। तो इसलिए ये सारा चीज़ का जो अनुभव आम जनता में है, इससे आक्रोश है भाजपा के प्रति। और हमको उम्मीद है कि ये धनबाद में केवल सिंदरी क्षेत्र ही नहीं, धनबाद जिले का 100 क्षेत्र, माने 6 क्षेत्र इंडिया संगठन के झोला में आएगा। यानी कि इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में अगर आप जीत रहे हैं तो शिक्षा पर मतलब अहम काम किया जाएगा, जो शिक्षा को लेकर के जो है आप लोग ध्यान देंगे, है ना?
आप लोग शिक्षा को लेकर इस पर पूरा ध्यान देंगे ना? इस चुनाव में अगर आप लोग जीत रहे हैं तो शिक्षा पर, रोजगार पर आप लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। अभी तो हम लोग नोट कर रहे हैं, सभी साथियों से भी माने प्रस्ताव ले रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, उस प्रस्ताव को नोट कर रहे हैं और उसके अनुसार ही चुनाव के बाद कार्यक्रम होगा हम लोगों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक इंडिया अलायंस के और भी बड़े नेता मौजूद है। जी हाँ, गुल्लू अंसारी जी बिल्कुल अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बताना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि इंडिया गठबंधन का पूरे झारखंड में लहर है और जो हेमंत सोरेन का कार्यकाल हुआ कि बिजली बिल कंप्लीट सभी वर्ग के लोगों का, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका माफ़ किया। मैया सम्मान योजना आपका पूरे झारखंड में चाहे कोई भी वर्ग का लोग हो उसका लाभ उसको मिला है, महिलाओं को मिला है और नौजवान लड़कियों को मिला है। कॉलेज में पढ़ने वाले, रसोई चलाने वाले बच्चे को, छोटे बच्चे को अपना ट्यूशन का फीस देने के लिए बहुत बड़ा गरीबों का सहारा है। ऐसी स्थिति में ये जो आवाज़ है महागठबंधन का, वो जन जन में आवाज़ है, ये किसी एक का आवाज़ नहीं है। आज जो इंडिया गठबंधन का सशक्तिकरण का जो मजबूती होगा, हमको लगता है जितना भी अभी विधानसभा का चुनाव हुआ इंडिया में, सबसे ज़्यादा ताकतवर के रूप में इंडिया गठबंधन झारखंड से उभरेगा। ये 23 के बाद देखा जाएगा, देखने को मिलेगा। दूसरी बात, हमारे जो सिंदरी विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, यहाँ हर कंपनी है, बेरोजगारी का काफ़ी समस्या है। उनको समाधान करने के लिए हमारे जो कैंडिडेट महागठबंधन का है चंद्रदेव महतो जी उर्फ बबलू जी, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और लगभग 2-4 साल से वो लड़ाई करते हुए हर्ष में यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ काम दिलाने का काम किया है, आंदोलन किया है, जिसके चलते उस पर केस मुकदमा हुआ, काफ़ी प्रताड़ित किया गया और एक शिक्षित बेरोजगार को जो है सो वहाँ काम दिलाने में वो कामयाबी हासिल किया है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि हमारे गठबंधन में बिल्कुल ही नौजवान लड़का को दिया गया है, जो कल खटने वाला है, जो जनता का समस्या में रूबरू होने वाला है, हर समस्या में, हर दुख दर्द में वो पहुंचने का ताकत रखता है, वो पहुंचने का काम करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, जो विकास की गति भारतीय जनता पार्टी में जो है, आपका जो है अवसरवाद के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से जो किया है, ये बहुत ही अन्याय है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति जो है ये जातिवादी स्थिति में हुआ है और यहाँ के एक अच्छा आपका जो वर्ग है, वो अल्पसंख्यक वर्ग, वो आदिवासी वर्ग, उनके विकास से बिल्कुल ही वंचित रहा है। मैं चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन का जीते और जीतकर हम लोग इस चीज को दिखाएंगे कि सभी वर्ग सभी समान है और हर गली में, हर वर्ग के मोहल्ला में जो विकास का कार्य होगा, ये पूरा उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।